अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग जानते हैं हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज उसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है लैटिस ऑफ अ ग्रुप। लैटिस ऑफ अ ग्रुप हमारे पास होता क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। लैटिस क्या होता है? हमारे पास अगर कोई भी ग्रुप है, लेट्स सपोज हमारे पास अंडर मॉड्यूलो Z2 हमारे पास है। इसको हम किस तरह लिखते हैं, हमें पता है ये हमारे पास ग्रुप होता है अंडर एडिशन, और मॉड्यूलो क्लास का जो ग्रुप होता है उसको हम इस तरह लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास जस्ट 0 और 1 दो एलिमेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने इसके सब ग्रुप बनाने हैं, इस ग्रुप के अगर हम सब ग्रुप बनाते हैं, सब ग्रुप हम कैसे बनाएंगे? जनरेटर फाइंड करेंगे, जीरो जनरेटर का सब ग्रुप आएगा जिसमें हमारे पास जस्ट 0 एलिमेंट आएगा, और जनरेटर 1 का जो हमारे पास इसका आएगा, इसमें हमारे पास जो है वो 0 और 1 एलिमेंट आएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो ग्रुप होता है अंडर एडिशन, उसका जब भी हम इसका जनरेटर फाइंड करते हैं और इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं उसका फार्मूला होता है NX, और जो ये X है ये X बिलोंग करता है ग्रुप में से। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलो क्लासेस का ग्रुप है, तो ये Z2 में से X के एलिमेंट हमने कहाँ से पिक करने हैं? Z2 में से। इसको हम इस तरह में लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं Z/2Z, ठीक है। और n क्या होगा? जो भी जनरेटर होगा हमारा, जो भी एलिमेंट होगा वो हमारे पास n होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 0 था, और x में हमारे पास इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है? जस्ट 2। ये दोनों एलिमेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका आंसर क्या आएगा? जस्ट 0 ही आएगा, ठीक है। यानी कि जो ये जनरेटर है, ये सब ग्रुप है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? 1। और उसके बाद अगर हम देखें 1, अब यहाँ पे हमारे पास n किसके इक्वल है? n 1 के इक्वल है, और x क्या है? x में हमारे पास 0 और 1 दो एलिमेंट है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे एक दफ़ा 0 पुट करेंगे और एक दफ़ा 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0,1। तो इस जो हमारा ये जनरेटर है, या आप ये कह सकते हैं कि जो ये वाला सब ग्रुप है, इसके जो ऑर्डर है वो क्या है? 2 है, ठीक है। अब जब हमने लैटिस बनाना है किसका? इस ग्रुप का जब हम लैटिस बनाएंगे तब हम क्या लिखेंगे? हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक तो कंटेनमेंट और सेकेंड वन हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप, या ऑर्डर ऑफ अ जनरेटर। सब ग्रुप लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सब ग्रुप है, इसका जो ऑर्डर है, दो चीजें हमने देखनी है, ठीक है। एक कंटेनमेंट और दूसरा ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। अगर किसी भी लैटिस, हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। अगर हम, अब मैं इस ग्रुप की लैटिस डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, तो उसमें हमने क्या देखना है? कंटेनमेंट देखनी है। कंटेनमेंट को हमने किस तरह देखना है? सबसे पहले हमने वो सब ग्रुप पिक करना है जिसका लोएस्ट ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे इन दोनों सब ग्रुप में से हमारे पास जो लोएस्ट ऑर्डर है वो 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एक डॉट लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट ऑर्डर क्या है? 2। अब ये ऐसे मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है, इसका ऑर्डर 2 है। अब कंटेनमेंट से ये मुराद है कि जो 0 जनरेटर है, इसके अंदर जो एलिमेंट है, यानी कि जो सब ग्रुप है, क्या वो कंटेन करता है इसमें? तो जी, इसमें हमारे पास जस्ट एक एलिमेंट है 0, और वो इसमें कंटेन करता है, तो इसको हम इस तरह ज्वाइन कर देंगे। और सेकंड वन क्या था? ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप। ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप को हमने देखते हुए ही ये हमने कंटेनमेंट इसकी शो करवाई है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन में वो चीज क्या बता रहे हैं। डेफिनेशन क्या है हमारे पास? लैटिस इज अ ग्राफ। लैटिस हमारे पास क्या है? लैटिस एक ग्राफ है विच रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट्स करता है कि किसको? द रिलेशन ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप के, जो हमारे पास ग्रुप के सब ग्रुप होते हैं, उनका जो रिलेशन होता है, उनके रिलेशन से जो हम ग्राफ बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लैटिस बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल बताई थी, इसी एग्जांपल को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। अब इसकी एग्जांपल्स में हमने क्या क्या देखना है? हमने यहाँ पे जो मॉड्यूलो क्लासेस हैं, मॉड्यूलो क्लासेस के जो ग्रुप हैं बहुत सारे देखेंगे। उसके बाद डाइहेड्रल ग्रुप हम देखेंगे और सिमेट्रिक ग्रुप देखेंगे, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मॉड्यूलो क्लासेस, और मॉड्यूलो क्लासेस के जो ग्रुप हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, ये मैंने आप लोगों को अभी वहाँ पे करवाई भी है, दोबारा से बता देती हूँ हमने किन स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है मॉड्यूलो क्लासेस का जो हमारे पास है G/2Z, और इसमें हमारे पास इस ग्रुप को इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। जो भी इसका यहाँ पे n होता है और इसका फार्मूला होता है हमारे पास, अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास होता है G/NG, किसके इक्वल होता है? 0, 1, इसके ऊपर ये बार भी लगाते हैं, 2 इसकी नोटेशन है, 3 सो ऑन n-1, यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा उससे हमने एक कम नंबर लिखना है,
सबसे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे जो भी n होगा उसके हमने क्या फाइंड करने हैं, डिवाइजर फाइंड करने हैं। द डिवाइजर्स ऑफ 2 आर, जो 2 को डिवाइड करता है 1 भी करता है और 2 खुद करेगा, ठीक है। तो इसके हमारे पास कितने डिवाइजर हैं, 2 डिवाइजर हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसके जो भी डिवाइजर होंगे उनसे हमने सब ग्रुप बनाना है, यानी कि उनका जनरेटर फाइंड करने हैं, ठीक है। सब ग्रुप्स जनरेटेड बाय डिवाइजर्स ऑफ 2, जो 2 के डिवाइजर्स हैं उनसे हम सब ग्रुप जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, यहाँ पे डिवाइजर क्या था 1 को यहाँ पे रखेंगे और इसका फार्मूला अगेन वही था, क्योंकि ये हमारे पास जो ग्रुप है ये अंडर एडिशन है, तो इसका फार्मूला क्या होगा nx, और x कहाँ से बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा g/2z से, ठीक है। n हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है और 1 यहाँ पे रखेंगे और x ये दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0 और 1। ये जो सब ग्रुप है इसका ऑर्डर क्या हो गया, हमारे पास 2 ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास है जनरेटर 2। जब जनरेटर 2 को हम यहाँ पे रखेंगे, 2 को यहाँ पे बताती हूँ, जब हम n हमारे पास किसके इक्वल है, n 2 के इक्वल है और x 0 और 1 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पुट करना है यहाँ पे इसको nx इसका फार्मूला है, तो n की जगह पे 2 रखेंगे और x की जगह पे एक दफा 0 रखेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन, अगर हम 2 रखते हैं और x की जगह पे 1 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2। अब जब ये 2 आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ग्रुप है वो भी मॉड्यूलो है और इसको 2 इस 2 को, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, हमेशा जब भी कि हमारे पास इक्वल आ जाए आंसर या ग्रेटर देन आ जाए तो उसको हम डिवाइड करके 2 पे रखेंगे, यानी कि n पे हम डिवाइड करके जो उसका रिमाइंडर आएगा वो हम लिखते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसीलिए इसके अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आएगा वो जस्ट एक ही एलिमेंट आएगा इस सब ग्रुप के अंदर, तो हमने इसका ऑर्डर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसका जो हमारे पास सेकंड पॉइंट था ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप, हमने सब ग्रुप्स का जो ऑर्डर है वो फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, इनकी कंटेनमेंट शो करवाने, यानी कि लैटिस बनाने, जो हमने ग्राफ बनाना है किसका, इस ग्रुप का। सबसे पहले पॉइंट क्या था, जब भी हमने कंटेनमेंट शो करवानी है सबसे पहले हमने देखना है जो हमारे पास लोएस्ट ऑर्डर होगा वो वाला हमने जनरेटर पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोएस्ट ऑर्डर है वो किसका है, वो 1 का है, यानी कि 2 जनरेटर का है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। और जनरेटर जो 0 है ये इसके इक्वल है, ठीक है, 2 के इक्वल है। नेक्स्ट वन हमने देखना है जो 0 के अंदर एलिमेंट है, यानी कि जनरेटर, इस जनरेटर के अंदर जो एलिमेंट है क्या वो जो सेकंड लोएस्ट ऑर्डर है उसके अंदर कंटेन करते हैं। तो जी यहाँ पे हमारे पास सेकंड लोएस्ट ऑर्डर क्या है 2 और इसके हमारे पास जनरेटर क्या है 1, तो इसके अंदर जो 0 वाला जो ये 0 एलिमेंट है ये इसमें भी कंटेन करता है। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रा किया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये एग्जाम्पल हमारे पास है, ये भी हमारे पास क्या है, ये भी मॉड्यूलो क्लासेस की एग्जांपल है। अब हमें पता है कि मॉड्यूलो क्लासेस जो भी हैं ये ग्रुप्स होते हैं और ये अंडर एडिशन ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और अंडर एडिशन जो ग्रुप्स होते हैं उनमें जब भी हम जनरेटर के अंदर जो सब ग्रुप आते हैं वो हम फाइंड करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास ये nx होता है, ठीक है। और हमें पता है कि x कहाँ से बिलोंग करता है, x उस ग्रुप से बिलोंग करता है, यहाँ पे जो भी ग्रुप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो ग्रुप है वो मॉड्यूलो ग्रुप है g/6g। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0 1 2 3 4 5, 6 यहाँ पे है तो n-1 तक हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 तक आ गया। अब फर्स्ट वन पॉइंट क्या था, फर्स्ट वन पॉइंट था हमने इसके डिवाइजर फाइंड करने हैं। किसके फाइंड करने हैं, यहाँ पे जो भी n होगा उसके डिवाइजर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द डिवाइजर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 और 6। जो 6 को डिवाइड करते हैं वो कौन से हैं, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है और 6 भी 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने डिवाइजर्स फाइंड कर लिए। जब हम डिवाइजर फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड वन पॉइंट है कि हमने जो है वो सब ग्रुप जनरेट करने हैं, किससे, उन डिवाइजर से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम 1 है तो 1 का जनरेटर हम लिखेंगे, यानी कि 1 से हम एक सब ग्रुप जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने 1 n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 1, n किसके इक्वल है 1 के, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है g/6g से, ठीक है। अब यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे और x की जगह पे हम नंबर्स पुट करते जाएंगे। 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, जब 2 पुट करेंगे x की जगह पे तो हमारे पास यहाँ 2 आ जाएगा, इस तरह 3 4 5। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा वो क्या होगा, वो ऑर्डर 6 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट वन हमारे पास जनरेटर था, वो था यानी कि हमारे पास जो इसका डिवाइजर था वो 2 था। अब हमने 2 से जो है इसका ग्रुप पर जनरेट करना है, ठीक है। अब जब हमने 2 डिवाइजर से जो ग्रुप पर जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे n हमारे पास किसके इक्वल है, n2 के इक्वल है।
तो यहाँ पे 2 रखेंगे और इंटू एक्स। अब एक्स क्या है, एक्स कहाँ तक है, 0 से लेकर 5 तक है, ठीक है। तो हमने 0 से लेकर 5 तक यहाँ नंबर पुट करने हैं और जब हमारा आंसर n से ग्रेटर होगा, लाइक जब हम 2 और x 3 पिक करते हैं तो 2 3 6 6 इसके इक्वल है। जब भी हमारा डिवाइजर, इसकी मल्टीप्लीकेशन, इनका प्रोडक्ट n के इक्वल आ जाए या इससे ग्रेटर देन आ जाए, देन हम इसको डिवाइड करते हैं 6 पे, ठीक है। तो ये 6 है, अब 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम नहीं लिखेंगे दोबारा। फिर हमने यहाँ पे 2 की जगह 3 की जगह पे 4 पुट किया। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, वो हमने यहाँ 2 लिख दिया। उसके बाद जब हम 4 की जगह 5 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10। जब हम 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा, वो भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। हमने x जस्ट 5 तक ही पुट करना था। अब हमने देखा कि जो हमारे पास इस जो हमारे पास डिवाइजर का जो ग्रुप जनरेट हुआ है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3। इस तरह हमने 3 का जनरेटर फाइंड करना है, यानी कि 3 सब ग्रुप पर जनरेट करना है। और इसी तरह हमने जो हमारे पास नेक्स्ट डिवाइजर है 6, इसका जो है वो सब ग्रुप जनरेट करना है और इनका हमने ऑर्डर लिख दिया। हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ से ऑर्डर भी फाइंड कर लिया, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सब ग्रुप हैं इनका ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब हमने इनकी कंटेनमेंट शो करवानी है। तो कंटेनमेंट कैसे शो करवानी है, पीछे भी हमने एग्जाम्पल में देखा है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले लोएस्ट ऑर्डर किसका है, हमारे पास लोएस्ट ऑर्डर 1 है और 1 किसका है, किस सब ग्रुप का है, 0 का है, और इसका जनरेटर क्या है, 6 भी है और 0 भी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 0 लिखा हुआ है, आप लोग 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देखें, हमारे पास जो सेकंड लोएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, 2। अब मैंने देखा जो 2 सब ग्रुप है इसका जनरेटर क्या था, 3 था। क्या जो हमारे पास ये 0 है ये इसमें कंटेन करता है, तो जी 0 जो है वो इस सब ग्रुप में कंटेन करता है, तो मैंने यहाँ पे जनरेटर 3 लिख दिया और 0 की कंटेनमेंट इसमें शो करवा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन मैंने देखा जो ऑर्डर है वो 3 है और 3 में मैंने देखा क्या ये 0 तो इसमें कंटेन करता है, 0 इसमें कंटेन करता है, क्या 3 के जो एलिमेंट हैं वो 2 में कंटेन करते हैं, तो 3 के एलिमेंट 2 में कंटेन नहीं करते, इसीलिए मैंने इसको इस तरफ ड्रॉ कर दिया। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो तो 2 में कंटेन करता है ना, लेकिन 3 2 में कंटेन नहीं करता, इसीलिए मैंने इस तरफ लिखा और यहाँ पे इसकी कंटेनमेंट शो करवा दी। अब मैंने देखा जो हमारे पास लास्ट वन ऑर्डर है वो है 6 और इसमें 0 भी कंटेन करता है, 3 भी कंटेन करता है, 2 भी कंटेन करता है, ठीक है। तो इस सब की कंटेनमेंट है, तो 2 भी इसमें कंटेन कर गया, 3 भी इसमें कंटेन कर गया। अब आप लोग कहेंगे कि 0 डायरेक्ट 1 में कंटेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक साइकिल बन गया, तो इन सब की कंटेनमेंट शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं 3 से भी एक 2 में ऐसे लाइन ड्रॉ करती तो इसका मतलब था जो 3 के अंदर एलिमेंट हैं वो 2 में कंटेन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो 0 है वो भी 0 3 में कंटेन करता है, 0 2 में भी कंटेन करता है। अब 2 जो है वो 1 में भी कंटेन करता है, जब 0 2 में कर गया तो 2 जो है वो 1 में कर गया, तो 0 ऑब्वियसली 1 में कंटेन कर जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 8z यानी कि z/8z और z/10z, z/12z और z/18z एंड z/48z। ये कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।